क्या आपने कभी सोचा है, जिस देश में आदिवासी बेटी का स्कूल जाना भी सपना माना जाता है, वही बेटी एक दिन भारत की राष्ट्रपति बन सकती है? ये कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं है। ये कहानी है गरीबी से लड़ने की, समाज की सोच बदलने की और टूट कर भी खड़े रहने की। आज हम सुनेंगे द्रौपदी मुर्मू की कहानी, एक ऐसी महिला जिसने जिंदगी से सब कुछ खोया लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारी। 20 जून 1958 ओडिशा के मयूरभंज जिले का छोटा सा गांव ऊपरबेड़ा। चारों ओर जंगल, कच्चे घर, बिजली नहीं, पानी की सुविधा नहीं। इसी गांव में जन्म हुआ एक आदिवासी लड़की का नाम रखा गया द्रौपदी। उनका परिवार संथाल जनजाति से था। पिता बिरंची नारायण मुर्मू एक साधारण किसान, लेकिन सोच बहुत बड़ी। उन्होंने बेटी को सिखाया, पैसा कम हो सकता है लेकिन आत्मसम्मान कभी कम नहीं होना चाहिए। उस समय आदिवासी समाज में लड़कियों की पढ़ाई लगभग नामुमकिन थी, लेकिन द्रौपदी अलग थी। कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल, बारिश में भीगते हुए, कभी भूखे पेट। लोग ताने मारते थे, लड़की पढ़कर क्या करेगी? लेकिन वो चुपचाप हर दिन आगे बढ़ती रहीं। उन्होंने बीए आर्ट्स की पढ़ाई पूरी की। ये सिर्फ डिग्री नहीं थी, ये समाज को दिया गया एक जवाब था। पढ़ाई के बाद द्रौपदी मुर्मू बनी पहले शिक्षिका, फिर ओडिशा सरकार में क्लर्क। सरकारी नौकरी उनके लिए सिर्फ वेतन नहीं थी, ये था एक आदिवासी महिला की पहचान। लेकिन जिंदगी ने अब असली परीक्षा शुरू की। समाज में लड़कियों की पढ़ाई लगभग नामुमकिन थी, लेकिन द्रौपदी अलग थी। कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल, बारिश में भीगते हुए, कभी भूखे पेट। लोग ताने मारते थे, लड़की पढ़कर क्या करेगी? लेकिन वो चुपचाप हर दिन आगे बढ़ती रही। उन्होंने बीए आर्ट्स की पढ़ाई पूरी की। ये सिर्फ डिग्री नहीं थी, ये समाज को दिया गया एक जवाब था। 2009 से 2014 इन 5 सालों में पहला बेटा सड़क दुर्घटना में निधन, दूसरा बेटा बीमारी से निधन, पति हार्ट अटैक से निधन। एक माँ, एक पत्नी सब कुछ खो चुकी थी। वो पूरी तरह अकेली रह गईं। कई रातें आंसुओं में बीती, लेकिन उन्होंने कहा, भगवान ने मुझे जिंदा रखा है, शायद किसी उद्देश्य के लिए। 1997 में द्रौपदी मुर्मू ने बीजेपी ज्वाइन की, पार्षद बनी, विधायक बनी, उड़ीसा सरकार में मंत्री। उनकी राजनीति भाषणों की नहीं, सेवा की राजनीति थी। आदिवासी जमीन, महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा, यही उनका मिशन था। 2015 में द्रौपदी मुर्मू बनी झारखंड की पहली महिला राज्यपाल। उन्होंने संविधान के खिलाफ कभी समझौता नहीं किया। जब आदिवासियों के हक पर कोई कानून गलत लगा, उन्होंने उसे मंजूरी नहीं दी। यही ईमानदारी उन्हें अलग बनाती थी। 2022 जब उनका नाम राष्ट्रपति पद के लिए आया, पूरा देश चौंक गया। एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति। लेकिन जब वोट गिने गए, इतिहास बन गया। भारत की 15वीं राष्ट्रपति, पहली आदिवासी राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू हमें सिखाती हैं, दर्द आपको तोड़ सकता है या आपको मजबूत बना सकता है। ये फैसला आपका होता है। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करें तो इसे शेयर करें, क्योंकि संघर्ष की कहानियां किसी की जिंदगी बदल सकती है।